हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद। इसके बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा अपन 9th का रिवीजन करके फिर 10th की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुपद जैसे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहु मतलब ज़्यादा, पद ज़्यादा पद। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब ज़्यादा, नॉमिनल मतलब पद। बहुपद, बहुपद का मतलब जिसमें ज़्यादा पद हो। ज़्यादा पद हो मतलब कैसे? जैसे अपन ने पढ़ रखा है कि कोई लिखा है 2x + 3, तो देखो इसमें कितने पद है? एक, दो पद है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बहुपद। तो ऐसे और भी अपन ने बहुत सारे देख रखे हैं। तो देखो, बहुपद एक तो होता है इसमें पद, और दूसरा होता है इसकी घात, या फिर इसको अपन बोलते हैं डिग्री। डिग्री या घात क्या होती है? डिग्री या घात होती है, देखो यहाँ पर इस समीकरण की अपन बात करें तो इसमें ये जो 2 है, 2 और 3 ये संख्या है, ये क्या है? ये नियत है। इनका मान में कभी कोई बदलाव नहीं होता। इन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं या नियत बोलते हैं। ये जो x है, x का मान हमेशा क्या हो सकता है? बदल सकता है, बदलता रहता है। तो जो बदलता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। तो ये संख्या है 2 और 3, इनका मान कभी नहीं बदलता, ये नियतांक होगी। x का मान लगातार क्या होता रहता है? अपन कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, कुछ भी, जो भी अपन क्वेश्चन में दिया है। तो x का मान बदल सकता है, तो x क्या हो गया? चर। तो चर की जो अधिकतम घात होती है, चर की जो अधिकतम पावर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री या बहुपद की घात बोलते हैं। अपन को कम दूसरी से मतलब नहीं, अधिकतम। तो देखो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो इसकी यहाँ पर डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। जैसे यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पर हो 2x² + 3x + 4। देखो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, 2, 3, 4। ये तो क्या हो गया? नियतांक। x यहाँ पर क्या है? चर, जिसका मान बदल सकता है। तो देखो यहाँ पे चर की 2 अलग अलग जगह x है, तो एक जगह x की घात 2 है, दूसरी जगह x की घात कितनी है? 1। तो यानी कि ये बहुपद है, और इस बहुपद की घात कितनी है? घात हमें कौन सी देखनी है? अधिकतम। तो यहाँ पे अधिकतम कितनी है? 2। तो इसकी जो घात होगी वो हम कितनी मिलेगी अपन को? 2 मिलेगी। यानी कि ये जो बहुपद है ये 2 डिग्री या 2 घात का बहुपद है। ये जो बहुपद है ये 1 घात का बहुपद है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं कि किसको अपन बहुपद कह सकते हैं, किसको नहीं। तो देखो, बहुपद कहने के लिए कोई भी बहुपद कब होगा? जब कोई नियतांक चर राशि से गुणा है। नियतांक कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। नियतांक है वो चर राशि से गुणा हो रहा है, और चर राशि की घात है। घात कितनी है? ये देखिए, घात कितनी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई नियतांक है, उसे चर गुणा हो रहा है, चर की जो घात है वो हमेशा कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब अपने पढ़ रखा है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? W = 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ऐसे आगे जाने। ऐसी घात होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्लस माइनस कोई पद होगा, और भी कोई पद हो सकता है, और भी कोई पद हो सकता है वो घात के रूप में हो सकता है वो कोई संख्या के रूप में हो। तो कोई भी बहुपद के लिए ये मेन कंडीशन होगी, क्या होनी चाहिए? कि चर की जो घात होनी चाहिए पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और प्लस माइनस और कोई संख्या भी हो सकती है, और चर का ऐसा कोई दूसरा पद भी आगे हो सकता है, और यहाँ पर नियतांक का मान कुछ भी हो सकता है। अब जैसे अपन बात करें कि क्या x की घात -3 बहुपद नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या तो क्या होती है? 0, 1, 2, 3 ये होती है, ये तो -3 है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्या √x + 1 बहुपद है? देखो, √x का मतलब क्या हो गया? x⁴ 1/2 + 1। तो देखो इसमें पद तो 2 है, लेकिन x की जो घात है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। क्या x⁻⁻1 बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये भी, इसकी घात भी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो बहुपद होने की क्या कंडीशन है? बहुपद होने की कंडीशन है कि कोई नियतांक
से चर गुणा में हो और चर की जो घात हो वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये होती है पूर्णांक संख्या। प्लस माइनस में भी कुछ हो सकता है। तो अभी अपन ने पढ़े एक तो पद और दूसरी घात। घात क्या होती है कि कोई बहुपद में जो चर की अधिकतम घात, चर मतलब बदलने वाली राशि, यहाँ पे अपन बदलने राशि कौन है, x। तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, डिग्री या घात कहलाती है। और ये बहुपद का समीकरण हो गया। अब देखो अपन आगे चलते हैं कि बहुपद कि कैसे कैसे बहुपद हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रैखिक बहुपद। सबसे पहले अपन बात करते हैं रैखिक बहुपद। या लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे रैखिक बहुपद है, रैखिक कब होगा, जब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक होती है। इस बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि ये हो सकता है 2x + 4। x की अधिकतम घात कितनी है, 1। ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। या फिर देखो ये भी, इसको भी लिख सकते हैं 2x। ये भी रैखिक बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल रैखिक बहुपद है। देखो क्योंकि x की घात कितनी है, 1। इसमें +4 था, इसमें +4 या प्लस कुछ संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन x की जो अधिकतम घात है वो 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। जरूर नहीं 2 ही मल्टीप्लाई हो, ऐसे भी हो सकता है x - 3। ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि x की घात कितनी है, 1 है। तो रैखिक बहुपद क्या हो गया, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो। घात मतलब चर की अधिकतम पावर, अधिकतम देखना आप, अधिकतम 1 है तो हो सकता है। इसमें प्लस माइनस कोई संख्या हो भी सकती है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो दूसरी बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिसकी घात 2 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। कैसे, जैसे मान लो ऐसे दिया है 2x² + 3x - 4। देखो यहाँ पर ये नियतांक चर के साथ गुणा में है और उसकी घात पूर्णांक संख्या, नियतांक चर के साथ गुणा में, घात पूर्णांक संख्या और कोई प्लस माइनस के रूप फॉर्म में संख्या। तो देखो यहाँ पे x की चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 3x। ये भी द्विघात है क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 4x²। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 4। देखो चारों समीकरण में, देखो चारों बहुपदों में क्या है कि x की अधिकतम घात 2 है। नियतांक बदल रहे हैं, पद बदल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर जैसे नाम से पता चल रहा है, इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वह बहुपद जिसकी घात 3 है कौन सा कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि 3x³ + 4x² - 6x + 8। देखो इसमें पद 4 हो गए, घात अधिकतम 3, तो बहुपद कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3x³ त्रिघात बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 3, इसमें पद 1 है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3x³ - 8, दूसरा समीकरण लिख रहा हूँ मैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं x³ + x²। ये भी कौन सा है, त्रिघात बहुपद। क्योंकि देखो चारों समीकरणों में, चारों बहुपदों में x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। x की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो इनको लिखने का, इन तीनों को लिखने का एक सामान्य समीकरण अपन देखते हैं। तीनों को लिखने का एक सामान्य समीकरण लिखते हैं। इनको कैसे लिखा जा सकता है, सामान्य समीकरण या गणितीय रूप में लिखने का कैसा तरीका है।
देखो रेखीय बहुपद में क्या होता है कि घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और उसके साथ में कोई भी कोई नियतांक गुणा में हो सकता है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस बी, a और b यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नियतांक है, और x क्या है, चर, और x की घात कितनी है, 1। तो ये कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 हो जाएगा तो x वाला पद ही 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, नियतांक, तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए a का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। x का मान 0 हो गया तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद कब होगा, जब x की घात 2 वाला पद होगा। x की घात 2 वाला पद होने के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघात बहुपद। त्रिघात का बात करें तो ऐसा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये अपन ने बात की रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की सामान्य समीकरण। अब अपन आगे चलते हैं, बहुपद का मान ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। कैसे, जैसे मान लो आपको कोई बहुपद दिया है px इक्वल 2x प्लस 4, ये बहुपद दिया आपको, और आपको पूछा है x इक्वल 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करो। x इक्वल 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करो। तो कहने का मतलब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो x इक्वल 1, तो यहाँ जहाँ जहाँ पर है x की जगह हमें कितना मान रखना है, 1 रख देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, p1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी होगी, 1, इक्वल टू x की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे कितना, 1 प्लस 4। तो अपन को p1 या x इक्वल 1 पर बहुपद का मान कितना मिलेगा, 2 प्लस 4 इक्वल कितना, 6। तो ऐसा भी लिख सकते हैं p1 इक्वल 6, यानी कि मतलब क्या हो गया कि x इक्वल 1 पर बहुपद का मान कितना मिला, 6 मिला। एक और चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं अपन x इक्वल वैल्यू कितनी है, -4 दे दिया। देखो ये बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद है। x इक्वल -4 पर अपन को मान रखना है, मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब x की जगह अपन कितनी वैल्यू पुटअप कर देंगे, -4। तो देखो क्या हो जाएगा, p-4। देखो इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है, जो px लिखा है ना, इस px का क्या मतलब है कि p का x के अलग अलग मान के लिए p का अलग अलग मान होगा, यानी कि x इक्वल -4 पे अपन को p ज्ञात करना है। x की जगह कितना पुटअप कर देंगे, -4, तो इक्वल टू x की जगह -4 प्लस 4। तो देखो क्या हो जाएगा, -8 प्लस 4 इक्वल -4। कहने का मतलब p -4 की वैल्यू कितनी आई, -4। तो अपन बहुपद का मान ज्ञात करना है, x के अलग अलग मान के लिए मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान रख दो। मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -4 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x का जो भी मान दिया आपको इस बहुपद में रख देना है। बहुपद में रख देने से अपन को उसका क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है। देखो अपन इसी बहुपद की बात करते हैं, px इक्वल 4x -8 ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ, px इक्वल 4x -8। तो देखो यहाँ पर अपन ने बहुपद के अलग अलग मान ज्ञात किए। एक आया 6 आया, एक आया -4। 6 कब आया, x1 पर, -4 कब आया, x -4। इसी टाइप से अपन को बहुपद का 0 मान ज्ञात करना। बहुपद का कितना मान ज्ञात करना है, बहुपद 0 ज्ञात करना। बहुपद 0 कब होगा, x के किसी मान के लिए होगा, कि भाई x का कोई मान होगा जिसके लिए बहुपद का मान कितना हो जाए, 0।
तो x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, उसे बहुपद का शून्य या जीरोज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई x का जो भी मान है, कुछ भी मान है जिसके लिए बहुपद जीरो हो जाए, बहुपद का मान कितना हो जाए, जीरो, उस x के मान को अपन क्या कहेंगे, बहुपद का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो अगर किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना है, उस बहुपद का मान किसके इक्वल रख देना है, जीरो के इक्वल रख देना है। तो इस बहुपद के लिए अपन शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य मतलब कि बहुपद का मान किसके बराबर हो जाए, जीरो। तो इस बहुपद का मान अपन रख देते हैं कितना, जीरो। बहुपद क्या है, 4x - 8 = 0। तो 4x = 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। कहने का मतलब इस बहुपद का जो शून्यक है उसका मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। x का मान कितना, 2, x = 2 के लिए इस बहुपद का मान शून्यक हुआ। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य कितना है, x = 2 है। तो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना, उसके मान को किसके बराबर रख दो, 0। तो जो x का मान आएगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपको दिया है px = x + 6। इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है, तो इसका बहुपद का मान किसके इक्वल पुटअप कर देंगे अपन, 0। तो जो x का मान आएगा, बहुपद की वैल्यू पुटअप x + 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, -6। कहने का मतलब इस बहुपद का शून्य कितना आया, -6। बहुपद मतलब x का कुछ भी मान प्राप्त हो सकता है। तो जिस मान के लिए उसका बहुपद का मान शून्य होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 2 बात की, बहुपद का एक तो मान ज्ञात करना और एक बहुपद का शून्य ज्ञात करना। बहुपद का मान मतलब x का मान रखो, जो भी x का मान दिया वो मान रखो, तो जो बहुपद का मान प्राप्त होता है वो बहुपद का मान हो जाएगा। शून्य का मतलब कि बहुपद का मान 0 के बराबर रखो, तो जो x का मान आएगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, कि ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है इसका, ज्यामितीय क्या अर्थ है, वो बात करते हैं। देखो मान लो अगर अपन को कोई बहुपद दिया है px = x + 2, px = x + 2। तो देखो अपन पहले ग्राफी रूप बात करते हैं। ज्यामितीय मतलब ग्राफ के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफी रूप। ग्राफी रूप, ग्राफ में आप इसको प्रदर्शित करना जानते हैं। जैसे ये px है, ग्राफ बनाना है अपन को, तो देखो ये ग्राफ बना देता हूँ। ये हो जाएगा अपना x अक्ष, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, px को, बहुपद को, क्योंकि देखो समीकरण किसके बीच में है, x और px के बीच में। या फिर इसको मैं y बोल देता हूँ, px को क्या बोल देता हूँ, y। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x + 2। इसका मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो आपने बना रखा है x y, x के अलग अलग मान रखता हूँ तो y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। देखो x की जगह 0 पुटअप करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। x की जगह -2 पुटअप करता हूँ तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। 2 मान आएगा। तो देखो इससे अपन को क्या निर्देशांक मिला, निर्देशांक हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, -2, y की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखो इस चीज़ को मैं ग्राफ में प्रदर्शित करता हूँ। देखो ये तो हो जाएगा अपना 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ऐसे आगे जाता जाएगा। तो देखो पहला बिंदु क्या है, जहाँ x की वैल्यू 0 और y 2, x की वैल्यू 0, y के मान रख देता हूँ 1, 2, -1, -2।
तो देखो पहला मान मिला x की जगह 0 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो बिंदु कहाँ होगा x0 है यहाँ पर, y2 ये रहा y2, तो ये अपना पहला बिंदु मिला। क्या निर्देशांक हैं उसके 0,2। अब देखो दूसरा क्या है -2,0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 का यहाँ है और y की वैल्यू 0। देखो y की वैल्यू 0 क्या होगी, इस पूरे x अक्ष के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 और पूरे y अक्ष पर x की वैल्यू कितनी होगी 0। तो -2,0 मतलब ये दूसरा बिंदु यहाँ पर बन गया। इसको अगर मैं सरल रेखा से इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ, सरल रेखा बनेगी। तो देखो दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये एक सरल रेखा, दोनों को बिंदुओं को मिलाए तो एक सरल रेखा अपने पास आ गई। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पर अपन शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो अपन को क्या हो, इस बहुपद का, बहुपद मतलब y का मान 0 कब प्राप्त हुआ। देखो ग्राफ में देखते हैं अपन, इस बहुपद का y का मान 0 कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। y का मान जब 0 प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक x को पहले लेते हैं, x कितना -2,0। तो यानी कि इस बहुपद का जो शून्यांक होगा, शून्यांक मतलब x का मान, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान कितना 0, तो x का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ -2। तो ज्यामितीय रूप में इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो इसको अब सीधी बात करते हैं कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है वो उसका शून्यांक कहलाएगा। ग्राफ में देखने का यही तरीका है, x का वह मान जिसके लिए, x का वह मान जिसके लिए y का मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, वही क्या कहलाएगा, उसका शून्यांक कहलाएगा। तो ग्राफ में सिंपल सा ऐसे भी देख सकते हो, जहाँ पर ग्राफ x अक्ष को काटता है, देखो y का मान 0 कब होगा, जब x अक्ष को काटेगा, तो x अक्ष को जहाँ पर काटता है x का वही मान उसका क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन को शून्यांक कितना मिला -2। अब देखो नॉर्मल अगर अपन को शून्यांक कैसे ज्ञात करना है, नॉर्मल तरीका तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा px क्या है x+2, तो शून्यांक का मतलब क्या है px की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो x+2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो -2 अगर ज्यामितीय रूप में तो ग्राफ बना के देखना है अपन को, ग्राफ में क्या कैसे पता लगेंगे, जहाँ पर ग्राफ y अक्ष को x अक्ष को जहाँ पर ग्राफ काटेगा x का वही मान क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। ये पॉइंट लिख देते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ में देखने का। बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक कैसे पता लगाएंगे, बहुपद का शून्यांक क्या होगा, x का वह मान, ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, x का वह मान जिस पर ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वही क्या कहलाता है, उसका बहुपद का शून्यांक कहलाता है। x का वह मान जिस पर ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि n घात का बहुपद हो, कितने घात का, n घात का बहुपद है, तो बहुपद का जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को अधिकतम n भागों पर प्रतिच्छेद कर सकता है। कैसे देखते हैं, अगर n भागों पर प्रतिच्छेद करेगा तो जितने भागों पर प्रतिच्छेद करेगा मतलब वहां पर x का एक मान मिलेगा, तो x का एक मान मिलेगा, अतः n घात के बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, n हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो n भागों पर प्रतिच्छेद कर सकता है, n भागों पर प्रतिच्छेद कर सकता है, तो जितने भागों पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे। कैसे अपन देखते हैं, देखो पहला अपन लेते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद पढ़ा अपन,
रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद अपन जैसे रेखिक बहुपद का अपन सामान्य समीकरण क्या लिखा, ax प्लस बी, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनेगा। रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, px इक्वल x माइनस 2, x माइनस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रखता हूँ मैं कितनी 0, तो वाई आएगा -2, एक्स की वैल्यू रखता हूँ 2, तो वाई क्या हो जाएगा 0। तो देखो ग्राफ अगर अपन बनाएं तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक सरल रेखा बनेगी। ये x, ये px, px को मैं क्या लिख देता हूँ y। अब देखो x की वैल्यू 0 तो y 2, मतलब यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 2, लेकिन y 0, x 2 प्लस 2 यहाँ पर आएगा कहीं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक ऐसी सरल रेखा आएगी। तो बताओ ये सरल रेखा ऐसे इधर भी आगे जाएगी, इधर भी आगे जाएगी। तो बताओ x को कितनी जगह काटा इसने, एक जगह काटा। देखो इस बहुपद की घात कितनी, 1, कहने का मतलब यहाँ पर n का मान कितना आया, 1। देखो n घात का बहुपद, यहाँ पे घात कितनी होगी, 1। x को अधिकतम n भागों पर प्रतिच्छेद कर सकता है, तो x को देखो कितनी जगह प्रतिच्छेद किया इसने, एक जगह। अतः n घात के बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, एक जगह प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्यांक भी कितना होगा, 1 होगा, और उस शून्यांक का मान कितना होगा, x बराबर 2। क्लियर। तो अगर कोई भी बहुपद है जिसकी घात n है, जितनी घात होगी उतने अधिकतम बहुपद हो सकते हैं, उतने अधिकतम बहुपद हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज, रेखिक बहुपद में हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। सरल रेखा बनेगा इसका मतलब ग्राफ x अक्ष को हमेशा एक बार प्रतिच्छेद करेगा, हमेशा एक बार प्रतिच्छेद करेगा। एक बार प्रतिच्छेद करेगा मतलब हमेशा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अतः हमेशा रेखिक बहुपद का शून्य कितने होंगे, शून्य 1 होगा। संख्या की बात कर रहे हैं अपन, संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या मतलब अधिकतम कितना होगा, 1 ही होगा। रेखिक बहुपद का शून्य हमेशा 1 होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह तो वो प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा। अब अपन दूसरी बात करते हैं, द्विघात समीकरण। किसकी बात करते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बात करते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का अपन ने समीकरण लिखा था, सामान्य समीकरण क्या आया था, ax² + bx + c। देखो यहाँ पर x की जो घात है वो कितनी, अधिकतम कितनी है, 2, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शून्यांक कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शून्यांक कितने होंगे, 2, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्यांक भी कितने होंगे, 2। अगर अपन बात करें कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम शून्य का मतलब क्या है कि कोई ग्राफ एक्सेस को कट नहीं करेंगे, शून्य कितने होंगे, 0। देखो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है ग्राफ, लेकिन फिर भी एक बताता हूँ। जैसे ये कोई द्विघात समीकरण ग्राफ ऐसे बनेगा परवलय, अगर ऐसा ग्राफ है तो क्या इसने एक्सेस को प्रतिच्छेद किया, नहीं, तो इसके लिए शून्य कितने हो गए, 0। देखो ये ग्राफ, इस ग्राफ ने एक्सेस को प्रतिच्छेद किया, बिल्कुल किया, कितनी जगह किया, 2 जगह किया, 1 और 2, मतलब इसके शून्य कितने हो गए, 2। तो द्विघात समीकरण है
तो उसका जो n का मान है 2 है, तो अधिकतम शून्यंक 2 हो सकते हैं और कम से कम कितने 0। 0 कब होगा? जब ग्राफ एक्सिस को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या लिखा अपन ने? px इक्वल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो यहाँ पर n का मान या अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। तो ज्यादा से ज्यादा शून्य कितने हो सकते हैं? 3। और कम से कम शून्य कितने होंगे? अगर ये प्रतिच्छेद ही नहीं करे तो शून्य कितने होंगे? 0। तो ये अपन ने बात की कि n घात का कोई बहुपद हो तो उसके अधिकतम जो x को प्रतिच्छेद करने की जो संभावना होगी वो n भाग होंगे, n जगह वो प्रतिच्छेद कर सकता है। तो अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? n। रैखिक बहुपद में हमेशा, रैखिक बहुपद में कभी 0 नहीं होगा, रैखिक बहुपद में हमेशा शून्यांक कितना होगा? 1 होगा। एक ना एक जगह कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद करेगा। द्विघात समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं और कम से कम 0। त्रिघात में ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 0। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखो, अगर अपन ग्राफ में बात करें तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करें? अभी अपन ने पढ़ा, जितने बिंदुओं पर ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उतने ही क्या होंगे? शून्यकों की संख्या होगी। ग्राफ जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही क्या होंगे? उस बहुपद के शून्य होंगे। देखो, एक दो ग्राफ बना के देखते हैं। एक्स वाई, देखो ये ग्राफ है अपने पास, ऐसा कोई ग्राफ है। इस ग्राफ के कितने शून्यक हैं? देखो, एक तो यहाँ पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया, शून्य ज्ञात करना है अपन को हमेशा वही देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद किया, वाई को नहीं देखना है। तो एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया। एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद किया इसने? 3 जगह। तो इस ग्राफ का जो शून्यक होगा, और कोई सोल्व नहीं करना है, शून्य कितने होंगे अपने पास? 3 शून्यक प्राप्त। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि कोई ग्राफ है, इसको देखिएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे वर्ड लिखा प्रतिच्छेद तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मान लो कोई एक ग्राफ है, ये ग्राफ है ऐसा, या कोई ऐसा ग्राफ है। चलो पहले इसकी बात करते हैं। ये देखो, ये ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। आप बोलो ये तो कट नहीं कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन ये जस्ट यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर y का मान कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो एक्स को कितनी जगह वो स्पर्श कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स को कितनी जगह कर रहा है? 1 जगह। तो इस ग्राफ का शून्य कितना होगा? 1 होगा। इस ग्राफ का शून्य कितना होगा? 1 होगा। इसी टाइप से एक और ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है, ऐसे कोई ग्राफ, तो इसने देखो एक्स को कितनी जगह प्रतिच्छेद किया? 1 ही जगह किया। तो इसका भी शून्य कितना होगा? 1 होगा। तो अगर ग्राफ में शून्य ज्ञात करना है तो देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1, प्रश्नावली 2.1। 2.1 में देखो क्या, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ग्राफ दिया है, ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करें? देखो पहले में बात करें तो पहले ग्राफ में ये जो ग्राफ है, क्या ये एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? एक्स अक्ष को कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये देखो, ये तो ये ऐसे ही जाता जा रहा है। एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 0, कोई शून्यक नहीं है। सेकंड में बात करते हैं। देखो सेकंड में जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है
और कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसमें देखो, एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 3। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। फोर्थ में देखो, इसमें x को, ये x को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर x को प्रतिच्छेद कर रहा है 1 2 3 4। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसका शून्यांक देखो 1 2 और 3। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने आप को ग्रो करिए, पढ़ाई करिए।